इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशन के बारे में और इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं जी सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरफ। द सिलेक्शन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन। हम पहले भी प्रैक्टिकली कर चुके हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है। इसमें हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन की बेस पर हमने एग्जीक्यूट करना होता है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। वही मैं प्रोग्राम को ओपन करके दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि जल्दी से आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख लें, उस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से होता है। इफ़ कंडीशन के बारे में बताया था। चलें ये लूप के बारे में फिर से लिख कर बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 कर देते हैं। देन आपके आउटपुट स्क्रीन पर क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ में एक मैसेज आ जाए पास। आप स्क्रीन पर कुछ भी लेकर आ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं कि आप पास ही लिखें, आप कोई मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंग्रेचुलेशंस पास, कुछ इस तरह से आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो मैंने हाल ही पास लिख दिया यहाँ पर। अगर तो ये मार्क्स जो है, मार्क्स में अगर जो वैल्यू है अगर तो ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 33 के, देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये स्क्रीन पर प्रिंट एफ में जो भी लिखा हुआ है ये शो हो जाएगा। अगर तो ये फॉल्स आ गया, इसका कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा। पहले बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। आई होप अब मुझे ये डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। आप इसको कंपाइल रन करके मैं एक मरतबा एग्जीक्यूट करके चेक करवा देता हूँ। देखें यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये कंडीशन फॉल्स कर गई है क्योंकि 20 ना ग्रेटर है ना इक्वल है 33 के, इसलिए। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेट्स से 45। अब देखिएगा 45 ग्रेटर है बिल्कुल 33 के, ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसे मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर पास आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें यही किया जाए ईफ वाली कंडीशन, इसमें एल्स भी आप लगा सकते हैं साथ में कि अगर वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना हो तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फेल मैं लिख देता हूँ। जाहिर सी बात है अगर पास नहीं है तो फेल लिख देंगे। इसको कंपाइल रन करते हैं। यहाँ पर पास आ गया लेकिन फेल नहीं आया। वजह क्या है? क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा फिर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं जी हम यहाँ द सिलेक्शन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। एक कंडीशन की बेस पर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा सिलेक्शन स्टेटमेंट में। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब करेगी जब कंडीशन ट्रू होगी और इग्नोर कर देगी जब कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, अगर आप इफ़ कंडीशन हाल यूज़ करेंगे ना तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो स्टेटमेंट ही सिर्फ एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा अगर ये वाला पार्ट फॉल्स होगा। जबकि इसके अलावा आप अगर इफ एल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों में से एक ना एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना होता है। राइट, अब आगे आते हैं जी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। याद रखिएगा सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। सी लैंग्वेज में सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास ये तीन अवेलेबल होती हैं, इफ़ एल्स और स्विच। इफ़ कंडीशन को भी देखते हैं, इफ़ एल्स को भी देखते हैं, लेकिन आई थिंक आपके इस चैप्टर में स्विच नहीं है, अगर होगी तो देख लेंगे। तो इफ़ और इफ़ एल्स को भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट होगा कि इफ़ को लाजमी कवर किया जाए इस वीडियो में। फॉर एग्जांपल देखें, वही एग्जांपल दी है कि सपोज आ प्रोग्राम इनपुट्स द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज अ पास इफ़ द स्टूडेंट मार्क्स गेट द 40 और मोर देन 40 मार्क्स। कि अगर आप मार्क्स एंटर करें स्टूडेंट के और आपने डिस्प्ले करना है पास, अगर तो वो स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं 40 या 40 से ज़्यादा हों तो यहाँ पर हम कर देते हैं 33 की बजाय 40। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं यहाँ पर अभी 45 हैं तो ये जो मार्क्स हैं ये ग्रेटर देन होने चाहिए या इक्वल टू होने चाहिए 40 के, देन ही ये स्क्रीन पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पर शो हो जाएगा प्रिंट एफ के थ्रू पास। राइट, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इस वाले को छोड़ दिया जाएगा।
यहाँ पर यही कुछ इस तरह बताया गया है, इट डिस्प्लेज अ फेल व्हेन द मार्क्स आर द बिलो 40। अगर 40 से कम मार्क्स हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फेल आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज आपने शो करवाना है, तो ये देखें जी, अगर ये 40 से ग्रेटर दैन 40 से ज़्यादा या 40 से के बराबर होंगे मार्क्स तो ये वाला शो होगा पार्ट, शो नहीं होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट एफ के ज़रिए ये मैसेज शो होगा। अदरवाइज ये अगर फॉल्स हो जाता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रिंट एफ के थ्रू क्या डिस्प्ले करवाया गया फेल, तो फेल स्क्रीन पर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। इस एग्जांपल में कुछ ऐसा ही बताया गया। आगे आते हैं व्हाट इज़ कंडीशन। कंडीशन किसे कहते हैं हम, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट में या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशन किसे कहते हैं, कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो कंडीशन इसे कहते हैं कंडीशन, कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा आंसर या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। देखें अब ये मार्क्स जो हैं अभी कितने हैं 45 ग्रेटर देन है 40 के, बिल्कुल ट्रू बात है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो जो 1 होता है वो ट्रू को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया जी। तो जैसे ये ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर यहाँ पर फॉल्स होता है ये मतलब कि 0 होता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गया ना। तो अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक एक्सप्रेशन होती है जिसका आंसर या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स अ नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड ट्रू। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू देता है, ये कंडीशन अगर नॉन जीरो वैल्यू देने से मुराद ये है 1, तो कि ये 0 नहीं है। अगर नॉन जीरो वैल्यू देता है तो इसको हम 1 ट्रू कंसिडर करते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स 0 वैल्यू, अगर एक्सप्रेशन 0 वैल्यू दे तो उसको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। अगर वो 0 आंसर आ जाए तो वो उसको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया जी। यहाँ तक करना है, इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ तक मार्क किया हुआ है उधर तक तो लाजमी करना है आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे आप पढ़ना चाहें तो लाजमी पढ़ें इसे। फॉर एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें एक साइड पर एक्सप्रेशंस हैं, दूसरी साइड पर उनका रिजल्ट है। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ में दी हुई हैं कि एक्सप्रेशंस 5 ग्रेटर दैन 3 के है तो आंसर ट्रू आएगा, जाहिर सी बात है। तो नॉट वाई लगा दिए, 10 ग्रेटर दैन 5 के बिल्कुल ट्रू है ये, लेकिन नॉट की वजह से ये क्या हो गया, ट्रू फॉल्स बन गया, तो इसलिए फॉल्स आया इधर। 25 इक्वल है 25 के, बिल्कुल यहाँ पर ट्रू आ गया। इस तरह से आगे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, और ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। एंड भी क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हों तभी आंसर ट्रू आता है, अगर एक भी फॉल्स कर जाए ना तो फिर फॉल्स आंसर आता है। और में कोई एक भी ट्रू होना, चाहे ये वाला ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, तो फिर आंसर फाइनल ट्रू आता है। अगर दोनों फॉल्स हो ना और में तो फिर आंसर फाइनल फॉल्स आता है और ऑपरेटर में, अगर दोनों फॉल्स हों तो फिर। क्लियर है कंडीशन के बारे में भी। तो ये एक्सप्रेशन आपने सारा टेबल बनाने नहीं बैठ जाना, आपने कोई सी एग्जांपल देनी है, मतलब कि एक एग्जांपल दे लें 5 ग्रेटर दैन 3 रिजल्ट में लिख दें ट्रू, तो ये आपकी एग्जांपल हो गई। अपने पास से भी आप बना के दे सकते हैं, मतलब कि 7 ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पर ट्रू लिख दें क्योंकि 7 बड़ा होता है 2 से, 2 से बड़ा होता है 7, तो हम यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। तो कोई इतना मसला नहीं है, आप अपने पास से भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन सही देनी है आपने, फिर उसका रिजल्ट भी लिखना है। क्लियर हो गया ना, आई होप आपको समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं जी इफ़ कंडीशन की तरफ। इफ़ कंडीशन में क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट की सबसे सादा जो शक्ल है ना वो इस स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन। ये स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तब एग्जीक्यूट करती है या स्किप करती है जब उस कंडीशन की बेस पर। यहाँ पर देखें अगर एल्स वाले पार्ट को हटा दें ना तो यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ इफ़ कंडीशन है। अब ये स्टेटमेंट, इस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब ये वाला पार्ट ट्रू होगा। अगर ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया, ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाएगा, मतलब कि ये वाली कंडीशन स्टेटमेंट जो है इसको स्किप कर दिया जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट के बाद में जो हमने स्टेटमेंट लिखी है या एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी अगर ये कंडीशन इफ स्टेटमेंट की ट्रू हो जाती है। तो फिर अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। If the condition is false, the statement or set of statements after if statement is not executed। तो सिंपल सा लिखा हुआ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है।
इसका सिंटैक्स लाजमी करना है। ये वाला आप सिंटैक्स आई सजेस्ट के ना करें, आप ये वाला सिंटैक्स करें, ये बेहतर मुझे लग रहा है। इफ़ लिखें, ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखेंगे, ये यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इसको हम कहेंगे इफ़ कंडीशन का जो ब्लॉक है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ये अगर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे ना, आप सिंगल स्टेटमेंट भी इससे ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन आई सजेस्ट कि इसको फॉलो करें, ये सिंटैक्स ज़्यादा बेहतर है इधर से लेकर इधर तक। फ्लो चार्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कर लें तो बेहतर ही है। फ्लो चार्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, तो ट्रू में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये वाला पार्ट दैट्स बाय कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, सीधा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ से आगे फॉल्स हुआ तो यहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, कर लें तो बेहतर है। एग्जाम्पल पर आ जाएँ, एग्जाम्पल लाजमी करें कि इसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें करना क्या है कि एक नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, और उसको चेक करेंगे कि वो इवन नंबर है कि नहीं है। अगर डायरेक्ट बात है, अगर रिमाइंडर उसका 0 आ गया तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। तो आपने बस यही बताना है। इसके लिए प्रैक्टिकली भी इसे कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो सके। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक और प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होती है हमारे पास है Ctrl+N, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल का बटन दबा के रखें, साथ में N दबाएं तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसे पेस्ट करता हूँ, इसको अरेज कर, ये लें जैसे मैंने अरेज कर दिया। अब ऐसा करते हैं जी, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, n नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, कुछ किसी नाम का भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ, लेट्स से 12। यहाँ पर लें जी, अब मैं इफ़ कंडीशन लगा के चेक करता हूँ। इफ़ n में जो भी है उसको अगर रिमाइंडर डिवीजन की जाए 2 के साथ, उसका आंसर किसके इक्वल आ जाए, 0 के। मतलब कि रिमाइंडर डिवीजन, आई होप आपको पता होगा रिमाइंडर डिवीजन में क्या करते हैं, हम क्वोशंट नहीं लेते, रिमाइंडर लेते हैं। तो अगर 12 को डिवाइड किया जाए 2 के साथ, तो उसका जो क्वोशंट आता है हमारे पास 6 आता है, जबकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो मतलब n रिमाइंडर डिवीजन 2 की जाएगी ना, तो उसका रिमाइंडर हमारे पास है 0 ही आएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा 0। 0 इक्वल है 0 के, तो ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंटफ में कि अगर वो वाकई में इक्वल 0 के आ जाता है तो हमने यहाँ पर लिख देना है दिस नंबर इज़ इवन, कि ये नंबर इवन है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी नंबर को 2 पर रिमाइंडर डिवीजन करवाई जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है, अगर ना आए तो ये वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए। सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नाम रखें जो बेहतर हो, जो आपको लगे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकें। तो प्रोग्राम 19 चले मैंने रख दिया, .c रख दी, उसकी एक्सटेंशन, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। लें जी, यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है दिस नंबर इज़ इवन, क्योंकि 12 की रिमाइंडर डिवीजन की जाए 2 के साथ तो हमारा आंसर है 0 ही आता है। अगर यहाँ पर लेट्स से मैं कर देता हूँ 11, अब इसको कंपाइल एंड रन चेक करता हूँ। देखें, कंपाइल एंड रन किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आया। वजह क्या है कि जब 11 की रिमाइंडर डिवीजन 2 से करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने की वजह से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर कंट्रोल आया, यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब वापस आते हैं जी इधर। तो इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही बताया गया है, तो ज़रूरी नहीं आप एज इट इज़ ही प्रोग्राम लिखें, तो आप सिंपल इस तरह से एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं और बस बता सकते हैं, उसका आउटपुट लास्ट में साथ में ट्रेस कर दीजिएगा जिस तरह इन्होंने किया हुआ है। तो इसका आउटपुट आपने सिंपल एक लाइन में ही ट्रेस करके बता देना जिस तरह आउटपुट आया था हमारा। ये देखें, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, इधर कोई इवन नंबर आप रख के ना उनको बताना ही है ना एग्जाम में कि ये इसका आउटपुट ये आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। आगे एक्सप्लेनेशन करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बस एग्जाम्पल करें और इसको आउटपुट साथ में बता दें ये आएगा। तो कंसेप्ट आपका ठीक होना चाहिए, उसके मुताबिक आप प्रोग्राम में चेंजेस भी कर सकते हैं। आप n की बजाय m कर लें, आप इधर n की बजाय x कर लें, y कर लें, z कर लें, a कर लें, डजेंट मैटर, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, मायने ये ज़्यादा लगता है यहाँ पर।
तो आगे एक और प्रोग्राम है जिसमें आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज द पास इफ द परसेंटेज इज अबव 50। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अगर स्टूडेंट की परसेंटेज एंटर की जाए तो उसकी परसेंटेज अगर 50 या 50 से ज़्यादा है तो पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इनपुट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज द पास इफ द परसेंटेज इज अबव 50। हाँ, 50 के अबव, अगर 50 से ज़्यादा परसेंटेज होगी तभी पास होगा। तो हम करते क्या है, ये देखें जी, यहाँ पर ना एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसकी डाटा टाइप रखते हैं फ्लोट, और वेरिएबल रख लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज की पूरी स्पेलिंग लिख लें, चाहे शॉर्ट फॉर्म में PER मैंने जिस तरह लिखा है यहाँ पर ऐसे लिख लें। यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगानी है, पहले इनपुट तो करवा लें परसेंटेज में कुछ, एंटर परसेंटेज के परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर स्कैनएफ के ज़रिए इनपुट करवाएंगे अब, क्योंकि PER जो वेरिएबल है हमारे पास है, इसकी डाटा टाइप हमारे पायर फ्लोट है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम PER का क्या यूज़ करेंगे, %f। यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देंगे एड्रेस सेपरेटर के साथ। नहीं जी, अब इनपुट हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि जो परसेंटेज हमने इनपुट की है क्या वो 50 से ज़्यादा है। अगर 50 से ज़्यादा है तो डिस्प्ले होना चाहिए क्या, पास। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर यही लिखा है, इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। अगर 50 से अबव परसेंटेज है तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, पास। वेरिएबल, इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है। यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर है 50 के, तो यहाँ पर हम, या आप ब्लॉक की फॉर्म में आप कोशिश किया करें कि ये इफ़ स्टेटमेंट की जो आगे स्टेटमेंट देनी होती है ना इफ़ कंडीशन के बाद, इसको ब्लॉक इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दें। यहाँ पर लिख देते हैं printf के ज़रिए एक मैसेज शो करवा देते हैं, बस सेव करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं डाला, यहाँ पर आप इसको अगेन कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। एंटर परसेंटेज, अब स्कैनएफ के ज़रिए इनपुट करते हैं। यहाँ पर ये लेंज में एंटर करता हूँ 78, यहाँ पर पास आ रहा है। यहाँ पर चेक किया गया कि PER में जो वैल्यू एंटर हुई है वो 78 है, 78 ग्रेटर देन है 50 के, जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर प्रिंटएफ में पास है तो यहाँ पर पास शो हो गया। अगर ये वाला पार्ट फॉल्स कर जाता तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं था होना, यहाँ पर कंट्रोल आना था, यहाँ से कंट्रोल बाहर निकल जाना था। एक मतलब फिर से मैं कंपाइल एंड रन करके चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पर परसेंटेज एंटर करते हैं, लेट्स से 12। अब यहाँ पर स्कैनएफ के ज़रिए इनपुट होगी, तो जैसे एंटर दबाऊंगा इनपुट हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी, तो जाहिर सी बात है 12 छोटा है 50 से, तो बड़ा तो है नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। 12 बड़ा है 50 से, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ये पार्ट कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर कंट्रोल आएगा, बाहर निकल जाएगा। ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो स्क्रीन पर पास भी नहीं आना। ये देखें कुछ भी नहीं आया स्क्रीन पर, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब ये प्रोग्राम कोई इतना मुश्किल नहीं था। आपने लाजमी इस प्रोग्राम, अगर पेपर में ये स्टेटमेंट आती है इस तरह से, तो आपने उसका प्रोग्राम भी बनाना है और उसको आउटपुट को भी साथ में ना आपने बताना है कि आउटपुट को ट्रेस करके भी लाजमी बताना है। पहले उसका कोड लिखना है, कोड के साथ करके आपने आउटपुट लिख देना। अगर साथ में जगह नहीं है तो उसको नीचे करके आउटपुट की हेडिंग देकर नीचे लिख दें उसे। क्लियर है जी। आगे आपने क्या करना है जी, एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द 2 नंबर्स एंड चेक्स इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। आपने क्या करना है, 2 नंबर्स को इनपुट करना है और चेक करना है कि इफ़ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, के फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर कंडीशन लगा दी, 2 नंबर इनपुट किए हैं, A और B 2 वेरिएबल लिए हैं, दोनों नंबर्स को स्कैनएफ के जरिए इनपुट करवाया है। अगर इफ़ A बड़ा है B से तो A इज़ ग्रेटर देन B। सिंपल सी बात है, पहले नंबर को बस चेक करके बताना है कि क्या वो दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। तो पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है, A बड़ा है B से, अगर बड़ा है तो ये स्क्रीन पर शो हो जाए। इसने कर्ली ब्रैकेट्स का नहीं यूज़ किया इफ़ कंडीशन के बाद। ये देखें मैंने इफ़ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया। तो आप कोशिश कीजिए प्रिंटएफ है इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें इफ़ कंडीशन के बाद। अगर ना भी लिखें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करें, वो मुझे लगता है कि बेहतर है कि कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना।
आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये प्रोग्राम आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और इस प्रोग्राम की प्रैक्टिकली करें, इसकी भी खुद प्रैक्टिस करें लाजमी है। जब तक आप प्रोग्रामिंग खुद ना करेंगे तब तक मैं ये समझता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहता कि आप देखकर तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन खुद भी प्रैक्टिकल लाजमी करें कंप्यूटर पर। ठीक है, एक मतलब एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इफ़ कंडीशन के बाद अगर ये कर दे, ये ब्रैकेट्स ना भी लिखें तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। और उसके बाद यही है जी कि जो हमने पढ़ा उसको एक मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है। वही कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन की बेस पर, ठीक हो गया जी। अगर ट्रू कंडीशन हो तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर ट्रू कंडीशन ना हो तो वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। इसके बजाय कोई और भी हो सकता है। इसकी आगे से टाइप्स एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट में जो है जो अवेलेबल होती हैं हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट। तो इसी तरह से आगे हमने क्या इफ़ कंडीशन पढ़ ली है, इफ़ एल्स को भी पढ़ लेते हैं। कंडीशन के बारे में भी आपको आई होप क्लियर होगा। ये कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एक एक्सप्रेशन होती है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। इफ़ कंडीशन के बारे में भी क्लियर होगा, प्रोग्राम्स भी किए हमने। अब हम कर लेते हैं जी यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। बहुत आसान है, अगर आपको इफ़ कंडीशन की समझ आ गई तो आई होप इसकी भी आ जाएगी कि इसमें क्या होता है। इट एग्जीक्यूट्स द वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का जो एक ब्लॉक होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो, एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स, जब वो कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ एल्स वाला पार्ट भी लगा देता हूँ। ये ब्लॉक आ गया एल्स का। अब यहाँ पर मैं प्रिंट एफ में लिख देता हूँ प्रिंट एफ फिर। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। देखें जी यहाँ पर एंटर पर प्लीज़ एंटर परसेंटेज, यहाँ पर मैं परसेंटेज एंटर करता हूँ। लेट से यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 76 एंटर किया ना, तो ये स्कैन एफ के ज़रिए PER वेरिएबल के परसेंटेज वेरिएबल में चला गया। अब PER वेरिएबल में चेक किया गया कि 76 ग्रेटर देन है 50 के, बिल्कुल ग्रेटर देन है। ये पार्ट ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पर पास आ जाएगा। और जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होना, इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर 76 में देखें, यहाँ पर अब पास आ गया, अब फेल नहीं आ रहा क्योंकि ये वाले ब्लॉक को स्किप कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये इफ एल्स कंडीशन होती है, सिंपल सी बात कि कंडीशन की बेस पर अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। क्लियर हो गया ना कि एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है, दूसरे ने स्किप हो जाना है, या इसने एग्जीक्यूट होना है तो फिर इसने स्किप हो जाना है। वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये छोड़ दिया जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, आपने भी लाजमी लिखनी है अगर एग्जाम में आ जाता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, बोथ ब्लॉक्स ऑफ द स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। अब ये दोनों ब्लॉक, ये वाला और ये वाला, दोनों ब्लॉक कभी भी दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ तो ये एग्जीक्यूट होगा तो इसे छोड़ दिया जाएगा, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, और दोनों को छोड़ा भी नहीं जा सकता। दोनों में से एक ना एक एग्जीक्यूट लाजमी होगा। दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इकट्ठे दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, कोई एक ना एक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वाला छोड़ दिया जाएगा, अगर ये हो रहा है एग्जीक्यूट तो जाहिर सी बात है ये वाला छोड़ दिया गया होगा। आगे सिंटैक्स है, ये भी सिंटैक्स ठीक है, लेकिन आई सजेस्ट कि ये सिंटैक्स आप फॉलो करें। फ्लो चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो चार्ट को फॉलो करें। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स होंगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी करें, लाजमी करें। वही पुरानी एग्जाम्पल है तकरीबन। यहाँ पर यही एग्जाम्पल आप कर लें, ये वाली कि एक परसेंटेज वाली। आप ये वाली भी एग्जांपल, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आई होप ये वाली आप एग्जांपल से आपको समझ आ रही होगी कि ये इस एग्जांपल को किस तरह से किया गया है। आउटपुट को भी साथ में लाजमी लिखना है अपने एग्जाम्स में कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस करें, आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पर मुश्किल हो रही है।
Write a program that inputs the character and checks the whether it is a digit or not. एक करेक्टर एंटर करे, चेक करेंगे वो एक डिजिट है कि नहीं है। इसकी भी आपने खुद ट्राई करनी है समझ के कि ये किस तरह से हो रहा है। इसमें आपने जो करेक्टर इनपुट किया उसको चेक करें इफ़ कंडीशन में, एंड ऑपरेटर के साथ चेक किया गया कि अगर वो 0 है या 0 से बड़ा है, या इस तरह से वो 9 है या 9 से छोटा है, तो उस तरह से चेक किया जा रहा है इफ़ कंडीशन और इफ़ एल्स वाले पार्ट में लगा के चेक किया जा रहा है। आई होप कि आप ये दोनों एग्जांपल्स को अटेम्प्ट कर लेंगे, इस प्रोग्राम को भी अटेम्प्ट कर लेंगे और इस एग्जांपल को भी कर लेंगे। ये आपको करने की मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये इतना अहम है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन भी कह सकते हैं आप, तो इनको हम देखेंगे अगर जितना कवर हो सका। तो अभी आई होप कि जो अभी हमने पढ़ा है इस वीडियो में वो आपको सभी क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उन वीडियोस को भी आप देख लें और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।